गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस पर कि जैसे आप कोई इंटरनेट से के थ्रू डाटा जो है आपका आगे बढ़ता है, तो उसमें कुछ डिवाइसेस जो है जो यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में ऐसे जान लेंगे कि किसका क्या यूज है, कैसे कौन से उसमें लेयर में काम करते हैं। तो हमने इसमें एक ऐसा जो लिस्ट बना दिया है, 8 हैं। नोड भी है इसमें, नोड भी बता देता हूँ इसे, आप नोट कर लीजिए, इसे भूल न जाए। नोड भी आप ले लो। तो ये हैं आपके स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, रिपीटर या हब है, मॉडेम है, गेटवे है, ब्रिज है, फायरवॉल है, सर्वर है और नोड। बेसिकली आप जो है इन सब का यूज जो है कोई नेटवर्किंग अगर हम कर रहे हैं, मतलब डेटा को अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कहीं से कहीं पर, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें जो है आती रहेंगी। तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या, इसका फंक्शन क्या है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो ये जो आपका ये इंटरनेट के थ्रू अगर आपका डेटा चलता है, तो ये सबसे पहले जो है जुड़ेगा राउटर से। अब राउटर का क्या काम है कि या ये जो है एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा जो लैन है, लैन या मैन, लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रो एरिया नेटवर्क, इनको जो है एक कंबाइन कर लेता है, मतलब कनेक्ट करता है। तो ये आपका, मान लीजिए से आपका दो हमने लाइन ले लिया, ऐसे समझने के लिए एक लाइन यहाँ ले लिया, लाइन 1 ले लिया, लाइन 2 ले लिया। अब इन दोनों को जो सपोर्ट करेगा ये आपका राउटर करेगा। अब इस लाइन को, एक लाइन हो गया, इसको आपका इसमें कई सारे मारो डिवाइसेस लगे हुए हैं। आपका एक लैपटॉप 1 है, इसी को नोड भी बोलते हैं, जो इन पॉइंट्स की नोड बोलते हैं। तो नोड में आपका सर्वर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो एक L1 चलो इसको लिख देते हैं, एक दूसरा जो है आपका कोई मॉडल है मान लीजिए, वो सर्वर ही चलो दूसरा लिख देते हैं। इसमें चलो हम डेस्कटॉप लिख देते हैं, एक मोबाइल लिख देते हैं, स्मार्ट मोबाइल। अब इन सबके एक पर्टिकुलर आपके मैक एड्रेस होंगे। तो ये जो मैक एड्रेस से जो जुड़ेगा, मतलब ये पर्टिकुलर जो डिवाइसेस हैं ये इन पॉइंट वाले, इसको जो कनेक्ट करने जा रहा है, इसको हम कहेंगे स्विच। ऐसे इसमें भी रहेगा, ऐसे इसमें भी रहेगा। मतलब स्विच क्या क्या काम है कि कई डिवाइसेस को, जो इन पॉइंट वाले डिवाइसेस हैं, उसको इंटरकनेक्ट करना। और राउटर का काम क्या है, लाइन जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, बेसिकली लाइन को वो आपस में उसको जो है जोड़ना, और फिर सारा इंटरनेट चला जाएगा। अब थोड़ा सा मैं स्विचेस के बारे में, इसमें ये स्विचेस जो है 3 तरीके के आपके पास। एक तो L1 स्विच है, दूसरा आपका L2 स्विच है, और तीसरा आपका L3। L3 स्विच जो है TCH, ये L1 L2 L3 सीधे सीधे आपका, जो हमने अभी कल हम लोग वो बात किए थे कि ये लेयर्स जो हैं OSI मॉडल के, उसी पर काम कर देते। ये आपका हो गया फिजिकल पर, फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो फिजिकल लेयर का अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपका फिजिकल, मतलब से कि भी कोई स्विच जो है फिजिकल कोई स्विच है, तो ये जो है इंटेलिजेंस इसमें नहीं होता है, मतलब कि अपने आप से कोई चीज़ फिल्टरिंग नहीं करेगा, सीधा सीधा जैसे आप टॉगल से समझ लीजिए, ऑन या ऑफ वाला। तो ये जो है पहला
ये आपका हो गया L1 स्विच, मतलब ये फिजिकल जो लेयर है उस पर काम करेगा। दूसरा वाला आपका जो ये L2 स्विच है, ये डेटा लिंक लेयर, आप जानते होंगे इसको, कल पर बताया था मैंने, डेटा लिंक को काम करता है। और यही जो है आपका मैक एड्रेसिंग इसके लिए होता है। जो भी आपका L2 स्विचेज होंगे सारे मैक एड्रेसिंग पर काम करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट है L3, ये बहुत एडवांस है। ये आपका L3 वाला, ये आपका नेटवर्क लेयर पर काम करेगा। और दूसरी चीज है कि ये जो है एडवांस है बहुत, नेटवर्क लेयर पर काम करेगा, आईपी एड्रेसिंग करेगा। इसकी जो एड्रेसिंग है आईपी होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अब इसका जो है मैक होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसिंग, जो पर्टिकुलर हर डिवाइसेस का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना हुआ, सबको एक अलॉट कर दिया जाता है। और ये जो है आईपी एड्रेसिंग होगा, ये ज़्यादा एडवांस है, मोस्ट इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंस की, मोस्ट तभी और उसमें आएगा। इंटेलिजेंस मतलब कि ये जो है इसके पास ये एबिलिटी है कि ये डेटा को कंट्रोल कर सके, कितना किधर जो है डेटा को मूव कराना है, किधर नहीं कराना है, ये इसके पास ये एबिलिटी होती है। अब इसका इस मैक वाले के पास, L2 के पास थोड़ा कम, तो मतलब सबसे एडवांस आपका L3 स्विच है, उससे कम आपका L2 है। L1 जो है पूरा समझिए टगल स्विच समझ लीजिए। तो ये तो हो गया आपका स्विचेस का। तो स्विचेस का अगर कोई कहता है कि क्या है, इस स्विच को हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो है एक्ट करता है जैसे पोर्ट मल्टीप्लायर की तरह। और कनेक्ट किसको करता है, राउटर को जाके। ये पोर्ट इसमें बहुत सारे हैं, मतलब हमने जो इसको नोड नाम दे दिया है, लैपटॉप से नोड है। नोड मतलब कि इंड पॉइंट आपका, सर्वर भी आपका नोड है और आपका मोबाइल भी नोड है। तो जो इंड पॉइंट होगा उसी को नोड बोलते हैं। तो नोड को ये जो है क्या करेगा, उसके मैक एड्रेस को ये इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा और राउटर को भेज देगा। राउटर क्या करेगा, फिर इंटरनेट से जुड़ जाएगा। तो अच्छा, लोकल जो आई, इसीलिए जो किसी हम अगर बाहर उसको पिंग कराना चाहते हैं, इसमें राउटर आईपी यूज किया जाता है। चलिए इसको मैं अभी बाद में उसको एक पिंग वाला फिर से बात करता हूँ उसको अलग से। अब ये रिपीटर और हब का क्या काम है, इसका मेन जो पर्पज है कि जो आपका सिग्नल है अगर वो वीक हो रहा है तो रिपीटर क्या क्या काम करता है, उसको एम्पलीफाई कर देना। मतलब अगर जो सेंसिटिव लेवल है, जैसे हमारे कान का भी एक सेंसिटिविटी है ना, इससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगी या ऊपर होगी तो नहीं सुन सकते हैं, वैसे इसका भी है कि हम जो सेंस करता है आपका जो सेंसिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, अगर एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे इसका पावर जा रहा है तो उसको जो है वो सेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए नेटवर्क के बीच में ही क्या करते हैं, रिपीटर को लगा देते हैं, जो कि क्या करेगा कि जो सिग्नल पीक है उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो रिपीटर हब का काम हो गया। मॉडर्न, देखिए मॉडर्न जो है वर्ड दो उससे मिलकर बना हुआ है, एक मॉड्यूलेशन, दूसरा डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटर है प्लस डीमॉड्यूलेटर। मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन में दोनों में डिफरेंस एकदम आप क्लियर रखिए। तो ये मॉडर्न, अब जैसे हम लोग मॉड्यूलेशन पढ़े हुए थे पहले कि अगर हम किसी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर लोअर फ्रीक्वेंसी यानी अपने डेटा को लोड करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो उसके करेक्टरिस्टिक में चेंज आता था, किसके कैरियर में।
तो चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम एम्पलीट्यूड को हम नज़र रखते हैं तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन रहता है। इसमें ये जो डिजिटल वाले में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है, ये जो है मॉडेम का काम क्या है तो इसका ये दोनों का मॉड और डीमॉड इसी मिला मॉडेम बना हुआ है। अब इसका काम क्या है, ये जो है एज ए ब्रिज की तरह काम करता है लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में। लोकल जो आपका नेटवर्क है तो इंटरनेट के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। ये मॉड्यूलेटर ये क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। डिजिटल मतलब कि 0 1, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, और इसका जो वाइस वर्सा है ये क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में। जैसे हमारा वॉइस जो है क्या आपका एनालॉग है, और डिजिटल जो आपको बाइनरी लेते हो 0 1 ये सब, 0 1 हो गया, इसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग में इस तरह से, और ये एनालॉग को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में 0 1 में। ये आपका मॉडेम का काम हो गया। अब एक नया आता है गेटवे। क्या है मॉडेम? अब आज का थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसमें जो आपका जो गेटवे है, गेटवे का आपका जो काम है वो मॉडेम को और राउटर को यूनिफाइड कर देना, मतलब एक कंबाइन करके एक ऐसा वो बन गया है डिवाइस, जो कि मॉडेम और राउटर, मतलब गेटवे का काम क्या है कि मॉडेम प्लस राउटर इन दोनों के फंक्शन को कंबाइन कर लेता है, तो गेटवे बन जाता है। बहुत एडवांस में है, मस्सी में लगा होता है मेन सिटिंग सेंटर में, मैं देखा हुआ इसको। तो समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। मॉडेम का काम देख लीजिए, राउटर का जो यूज है, इसका दोनों का जो कंबाइंड जो हमारा बन गया है डिवाइस, मिला के बना दिया है, उसका नाम गेटवे है। तो एमएससी मशीन लगा होता है जो मास्टर स्विचिंग सेंटर होते हैं मोबाइल नेटवर्क में, मैंने इसको देखा हुआ है। इस पर वर्क भी थोड़ा बहुत किया है लेकिन ज़्यादा नहीं। अब नेक्स्ट आपका है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है कि ये दो या दो से ज़्यादा जो नेटवर्क के सेगमेंट है, लाइन के जो सेगमेंट है, जैसे मतलब एक ब्रांच इधर से आ रही है एक इधर आ रही, सेम लाइन पर है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। ये थोड़ा पुराना हो गया है सिस्टम ब्रिज वाला, पहले यूज होता था बहुत ज़्यादा। तो एक लाइन का कोई सेगमेंट हो, मतलब उसमें एक से ज़्यादा अगर ब्रांचेज हो, उसको जो कनेक्ट करने के लिए पहले हम ब्रिज का यूज करते थे। अब इसका ज़्यादा यूज नहीं रह गया। तो ये है हमारा ब्रिज का। अच्छा, थोड़ा इसको नोड के बारे में, नोड के बारे में बता ही चुके, जो आपका इंड पॉइंट होता है। अच्छा, सर्वर, सर्वर का काम क्या होता है कि ये डेटा को होस्ट करता है, मतलब अपने पास रखता है, ये मेहमान नवाजी करता है। मेज़बान है, मतलब मेहमान नवाजी मतलब मेज़बान है कि अगर आपने जो भी डेटा अपने, जैसे हम अपलोड कर रहे हैं अपने वीडियो अपलोड करेंगे तो सर्वर में जाके वो लोड रहेगा, होस्ट कर लेगा उसको। तो सर्वर का आपका काम ही हो गया। और इसमें तो अच्छा, ये फायरवॉल क्या है? फायरवॉल जो है क्या करता है, ये मॉनिटर और फिल्टरिंग का काम करता है। जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक होंगे, ये क्या काम करेगा, मॉनिटर करेगा एंड फिल्टर करेगा। फिल्टर मतलब अगर आप कोई अननेसेसरी ऐसा हो जा रहा है उसमें जो आपका हार्मफुल हो, बग है आपका जो ही वायरस वायरस है, तो उसको कोशिश करता है कि उसको अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको फिल्टर कर दे। मॉनिटर मतलब कि उसको देखभाल करता, देखता है, फिल्टरिंग करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब डेटा ट्रैफिक,
नहीं तो आप समझो कि जो रोड पे जा रहा है काफ़ी। तो हमारे ख्याल से सारे हो गए हैं लगभग। ये आपका जो मॉडेम है, मॉडेम इसका, तो मॉडरेटर का आप काम अच्छे समझ लो। ये जो है डिजिटल को बाइनरी में, और जो डिमॉडुलेटर है ये डिजिटल को एनालॉग में, और वो वाला जो है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब जैसे मॉडेम भी कई तरह का आ रहे हैं आजकल जो है। एक है केबल मॉडेम, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ओएलटी आ रहा है, फाइबर ऑप्टिक मोड में काम करता है। तो तमाम तरह के मॉडेम आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है हम लोग जिस प्रकार यूज करेंगे उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अननेसेसरी, क्योंकि ये तो पूरा समुद्र है, कभी जो है ख़त्म नहीं होने वाला, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो जो हम यूज कर रहे हैं खास आमतौर पर नेटवर्किंग में, उसी पर बात करेंगे। इस पर जो है स्विचेस के बारे में भी आपको हमारे ख्याल से नॉलेज हो गया होगा। 3 तरह का यूज भी करते हो आप, L2 स्विच, L3 स्विच, जो भी आप कमीशनिंग में जो भी करते होंगे। चलिए हम उसको बाद में पूरा, पहले एक बार ना इसका पूरा हम ऐसे ई लैन क्या है, वी लैन क्या है, ई लाइन क्या है, इन सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस करके फिर जो है अगर आपको हम समझाएंगे किस तरह से डेटा हम ले जा रहे हैं, कमीशन कैसे कर रहे हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। इतना ही हम बात करते हैं। कल जो है देखेंगे और कोई हम ऐसे जिस पर हम डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।